आप सभी विद्वज्जन, बंधु एवं भगिनी को सादर नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है ध्येय वाक्य, यानी कि मिशन स्टेटमेंट या यूं कहें एम स्टेटमेंट। ध्येय वाक्य क्या है? सामान्य रूप से ध्येय वाक्य वह संक्षिप्त वाक्य है जो आपके लक्ष्य, उद्देश्य या जीवन के कार्य की दिशा को स्पष्ट करता है। इसकी सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि ध्येय वाक्य वह पंक्ति है जो बताती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी के लिए ध्येय वाक्य हो सकता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में योगदान देना। शिक्षक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर छात्रों का समग्र विकास करना ध्येय वाक्य हो सकता है। एवं किसी संस्थान के लिए मनुष्य निर्माण या यूं कहें कि ज्ञान व नवाचार के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना ध्येय वाक्य हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ध्येय वाक्य क्यों? क्यों किसी संस्था या विद्यार्थी या शिक्षक या किसी प्रोजेक्ट के लिए ध्येय वाक्य होना चाहिए? क्यों का उत्तर ध्येय वाक्य की विशेषताओं से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। एक स्पष्ट एवं प्रभावी ध्येय वाक्य छोटा एवं स्पष्ट, प्रेरणादायी, लक्ष्य पर केंद्रित एवं याद रखने में आसान होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर मैं ध्येय वाक्य की चर्चा किसके संदर्भ में कर रहा हूं? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है भारतीय शिक्षण मंडल के संदर्भ में। भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय वाक्य पर विचार रखने के उद्देश्य के साथ मैंने इस चर्चा को शुरू किया है। तो प्रश्न उठता है, भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य कुछ इस प्रकार है: राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए संपूर्ण शिक्षा की नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि में भारतीयता को समाहित करने हेतु अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति विशेष के ध्येय वाक्य की जो भी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी उद्धृत किए, वो सारे, चाहे आप छोटा एवं स्पष्ट होना कहें, प्रेरणादायी होना कहें या याद रखने में आसान कहें, ये सारे की सारी विशेषताएं भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय वाक्य में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, लक्ष्य केंद्रित होना, भी मजबूती से एवं स्पष्ट रूप से भारतीय शिक्षण मंडल, जिसको हम शॉर्ट में बीएसएम कहते हैं, में शामिल है। बीएसएम यानी कि भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य लक्ष्य केंद्रित है। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब हम दो प्रश्नों का उत्तर स्मरण करते हैं। एक, बीएसएम क्या है? दूसरा, बीएसएम क्यों? भारतीय शिक्षण मंडल क्यों? तो बीएसएम क्या है? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है कि भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा में पुनः भारतीयता को प्रतिष्ठित करने में कार्यरत एक राष्ट्रीय एवं वैचारिक संगठन है। और भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य क्या है, यह भी बहुत स्पष्ट है। इस संगठन का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से भारत केंद्रित विचारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के भारतीयकरण को मूर्त रूप प्रदान करना। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय शिक्षण मंडल एवं उसके उद्देश्य से परिचित होने के बाद जो स्वाभाविक रूप से हमारे मन और मस्तिष्क में प्रश्न आता है, वह है कि भारतीय शिक्षण मंडल के उद्देश्य
यानी कि शिक्षा का भारतीयकरण की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है, उसके लिए भारतीय शिक्षा मंडल का क्या विचार है। और यदि इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि बीएसएम का ध्येय वाक्य केवल लक्ष्य केंद्रित ही नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्त की दिशा का भी यह बोध कराता है। तो इस दिशा में भारतीय शिक्षण मंडल के विचार एवं मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन इस विचार को दो भागों में रखता है। नंबर 1, भारतीयता की संकल्पना। नंबर 2, शिक्षा में भारतीयता की पुनर्स्थापना। जहां एक तरफ संगठन भारतीयता की संकल्पना, दैट मीन्स भारतीयता के मूल सिद्धांतों की संकल्पना के स्पष्ट समझ को आवश्यक बताता है, वहीं शिक्षा व्यवस्था के 4 आधारभूत स्तंभ उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि में इन्हें समाहित करना भारतीय शिक्षण मंडल अपना प्रमुख कार्य मानता है। इसका यह मतलब हुआ कि शिक्षा में भारतीयता की पुनर्स्थापना हेतु आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि में भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो और इसी प्रमुख कार्य, जो कि भारतीयता की संकल्पना की समझ एवं शिक्षा में भारतीयता की पुनर्स्थापना है, के सफलता के लिए बीएसएम ने निर्धारित कार्यप्रणाली के 5 सोपान बताए हैं, जो हैं अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं संगठन। और यही भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है। यदि आप ध्येय वाक्य को स्मरण कर रहे हैं तो यही भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है, और जो एक तरफ बीएसएम के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को स्पष्ट ढंग से रखता है। तो भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय वाक्य के विषय में चर्चा करने के मध्य एवं उपरांत कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मनोमस्तिष्क में उभरते हैं, जैसे कि भारत केंद्रित विचारों के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा ही माध्यम क्यों चुना गया? भारतीयता की संकल्पना क्या है, जिसकी हमें स्पष्ट समझ होनी चाहिए। और एक प्रश्न और भी दिमाग में आ सकता है कि इस पवित्र कार्य, जो कि भारतीयता की पुनर्स्थापना है, के सफल संपादन के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली के आखिर ये 5 सोपान अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं संगठन क्या हैं? इनमें प्रमुख रूप से क्या किया जाना चाहिए? इन्हीं जिज्ञासा प्रदान करने वाले प्रश्नों के साथ मैं अब यहीं इस चर्चा को समाप्त करता हूं। फिर किसी अगले संबोधन में हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एवं भारत माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहिए, समर्पित रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार।